आत्माओं से घिरे वेदा जमीन पर घुटने के बल बैठे हुए थे। इतनी नेगेटिव पावर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक तो होता है कि सामान्य इंसान को ये चीज़ें दिखे तो वो अलग तरह से बर्ताव करती हैं, पर जब कोई ऐसा शख्स जो उनको देख सकता है, उनको महसूस कर सकता है, उस पर ये सब चीज़ें और ज़्यादा हावी होती हैं। और वेदा के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो इतनी सारी एंटिटी थी कि गिनने में ही नहीं आ रही थी। उस झुंड में बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सब थे और उनके पेट कटे हुए थे जिसमें से अंग लटक रहे थे। वो रोते हुए हंसते हुए वेदा के पास आ रहे थे और वेदा का सर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उनका सामना हुआ है किसी चीज़ से। यूं तो वेदा के सामने ऐसी आत्माएं नहीं टिकती, पर आज ये एक नहीं अनेक है। वेदा अपना हाथ ऊपर करते हैं, अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं और उससे रोशनी निकलती है जिससे वो आत्माएं दूर हुई। पर उसके कुछ देर बाद ही वो रोशनी खत्म हो गई और वो आत्माएं फिर से वेदा के करीब आने लगी। नागसराज, ना उनकी खुद की शक्तियां और ना ही भगवान का कोई अस्त्र शस्त्र, वो निहत्थे बिना किसी ताकत के उन आत्माओं से घिर चुके थे। और जैसे उन आत्माओं को पता चल गया कि यह शख्स शक्तिशाली है और उनको देख सकता है, वो उस पर और भी ज्यादा हावी होने लगे। वेदा सच में डरने लगे, उनके पसीने छूटने लगे। वो बस भगवान का ध्यान करते हैं। हे हनुमान जी, बस आप ही हैं अब जो इस नादान बालक को बचा सकते हैं। बचाइए मुझे प्रभु, कृपा करिए। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा पर कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 बार उन्होंने ऐसा ही किया, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हनुमान जी उनसे रुष्ट हैं। वेदा मन में ही कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। लगता है यक्षराज की वजह से हनुमान जी रुष्ट हो गए। आखिरी बार भी ऐसा ही हुआ था, वो नाराज होकर चले गए थे। अब मैं क्या करूं? हे अंजनी माँ, अब आप ही कुछ करिए। आपके पुत्र मुझसे रुष्ट हो चुके हैं और मेरी सुन नहीं रहे हैं। आप कुछ करिए, कुछ ऐसा जिससे वो मान जाए। हे माँ, कुछ करिए। राम जी, आप ही कुछ करिए। आज मैं आपके परम भक्त के भरोसे हूँ। बचाइए प्रभु, बचाइए। ये गुहार वेदा ने दिल से लगाई। तब अचानक उनके हाथ पर बंधा कलावा खुलने लगा। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? कहीं भगवान कुछ कहना तो नहीं चाहते? हाँ, याद आया, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु। वेदा इतना सोच उस खुले कलावे को हाथ से निकालते हैं और उसे मुट्ठी में बंद करके अच्छे से ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। कुछ देर के लिए वापस से उन्होंने अपनी एनर्जी को संजो कर अपनी ताकतों को बाहर निकाला। वो टैटू चमका और आत्माएं कुछ देर के लिए दूर गई। इसी बीच वेदा ने उस कलावे में 108 बार हनुमान जी का नाम जपा, उसमें फूका और फिर से उसे पहन लिया। वो आत्माएं उनसे दूर जाने लगी, उनसे डरने लगी। वेदा ये जान गए थे कि वो उनसे नहीं निपट सकते, तो उन्होंने वहां से भागना चाहा और बस भागे। वो भागते हुए बाहर आए। जब तक वो आत्माएं उनके पीछे आती, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कलावे का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा और उस दरवाजे को उससे बांध दिया, जिससे वो आत्माएं अंदर ही कैद हो गईं। मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ तुम सबको मुक्ति चाहिए, मेरी मदद चाहिए, पर तुम सबका और ऐसा है कि मैं भी तुम्हें झेल नहीं पा रहा हूँ, ना तुम्हें मुक्त करा सकता हूँ। पर भविष्य में जब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा और तुम सबको मुक्त कराऊँगा। बस थोड़ा इंतज़ार हो। इतना बोल भागते हुए वो कार के पास आए, पर कार में आर्यन नहीं था। ये देख वेदा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सुल्तान से पूछा, सुल्तान, आर्यन कहाँ पर है? मैंने कहा था ना कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो वो बाहर क्यों आया और तुम सबने उसे जाने दिया? वेदा को देख सब हैरान हुए। तुम यहाँ पर? तो वो कौन था जिसके पीछे आर्यन गया है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक शख्स बाहर आया जिसके सर से खून बह रहा था और वो उस दिशा की ओर भागा। वो इस बिल्डिंग के अंदर से निकला था और तुम्हारे जैसा दिख रहा था, तो हमें लगा वो तुम हो और आर्यन भी तुम्हारे पीछे तुम्हें बचाने गया, क्योंकि उसे लगा तुम हो, पर तुम तो यहाँ पर हो। हमने उसे रोकना चाहा पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। और अगर तुम यहाँ पर हो तो वो कौन था जिसके पीछे आर्यन गया है? हमें जल्दी से जाना चाहिए, उसकी जान खतरे में होगी।
जिस पर वेदा उन्हें रुकने को बोलते हैं और कहते हैं वो जंगल के अंदर गया है तो उसकी जान खतरे में है और तुम सब यहीं पर रुको। तुम सब नहीं आओगे, मैं आर्यन को लेने जा रहा हूँ। इस बीच आर्यन आता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आर्यन ही हो, कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। और अगर मैं और आर्यन भी साथ में आए तब भी नहीं। मैं तुम्हें एक पासवर्ड बता रहा हूँ, अपना कान यहाँ पर लाओ और सुनो। जब तक मैं तुम्हें पासवर्ड ना बोलूँ तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे और किसी को भी बाहर नहीं आना, समझे? इतना बोल वेदा निकल गई आर्यन को ढूंढने के लिए, पर वो उन्हें कहीं भी मिल नहीं रहा था। एक तो वो अपनी दुनिया में नहीं थे, किसी शैतानी दुनिया में थे, और वो जो आत्माएं वेदा को मिली थी वो बस यहाँ पर कैद आत्माएं थी। जिसने ये दुनिया बनाई थी वो अब तक उन्हें मिला नहीं था। बहुत घना जंगल था और हर जगह नेगेटिव एनर्जी थी। हर एक पेड़ पर, हर एक डाल पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। ये दुनिया भूतों की दुनिया लग रही थी और उसके ऊपर से आर्यन वेदा के समझाने के बाद भी कार से बाहर आ गया था और उसकी जान अब खतरे में थी। वेदा खुद ये नहीं जानते थे कि क्या आर्यन अब तक बचा होगा या उसके साथ कुछ हो गया होगा कि तभी वेदा को आर्यन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागते हुए उस आवाज़ के पीछे गए और एक पुरानी सी झोपड़ी के बाहर पहुंचे। एक झोपड़ी जो उस जंगल के बीचों बीच थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी मसाला कूट रही थी और बूढ़ा आदमी कुएं से पानी निकाल रहा था, पर वो कोई इंसान नहीं थे। उनकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत ताकतवर है। उन्हें देखकर वेदा का दिल कांपने लग गया, क्योंकि वो जो खून की प्यास और मांस की भूख थी और वो जिस एंटिटी के अंदर थी वो एंटिटी यही थे। ये बहुत ही पावरफुल लग रहे थे और वो जो झोपड़ी थी उसके अंदर से सबसे ज़्यादा खून की प्यास, ना जाने क्या कहेंगे उसको, कि एक ऐसी चीज़ जो किसी के भी दिल को कपा दे। उस झोपड़ी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा था। तब इन दोनों ने वेदा को देखा और वेदा को देखते ही वो समझ गए कि उनके अंदर कोई ताकत है। उतनी देर में उस झोपड़ी के अंदर से एक मोटा और लंबा सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने बनियाइन और नीचे पैंट पहनी हुई थी और उसकी बनियाइन पर खून लगा हुआ था और उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था, उस पर भी खून था। वो वेदा को देखकर उस चाकू पर लगे खून को चाटता है और कहता है, अरे वाह, आज तो दो दो इंसान खाने को मिलेंगे। हे माँ, तो खुश तो है ना? इसे भी पकड़ लेते। और आप दोनों को कितना वक्त लगेगा? खाना बनाने की तैयारी शुरू करो, मीट कटना शुरू हो चुका है। ये सुन वेदा की रूह कांप गई। दो इंसान, मतलब इससे पहले भी वहां पर कोई इंसान आ चुका है जिसे इन्होंने पकड़ लिया है, और उनसे पहले तो यहाँ पर बस आर्यन ही आया था। तो कहीं आर्यन तो उस एंटिटी के हाथों में वो चाकू जिस पर खून लगा था वो मीट काट रहा था। वेदा के हाथ पैर कांपने लगे। वो ये सोच कर डर रहे थे कि कहीं आर्यन के साथ कुछ हो तो नहीं गया। उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे। अब वो कैसे इनसे लड़े, और लड़े भी तो अगर वो हट के अंदर गए और कहीं आर्यन टुकड़ों में कटा दिख गया तो वो कैसे खुद को संभालेंगे और कैसे खुद को बचाएंगे और कैसे खुद को ये दिलासा दिलाएंगे कि ये सब सच है। वेदा का दिल बैठता जा रहा था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें।